पार्टी जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बम बम महादेव के पास हम गछ दिए थे, जो अरदानी है शिव जी, वहाँ जाके हम बम्बाल किए, सबको हमको मुंह तकने लगा। कोटवा लोकसभा से बात करते थे, फिर से एक बार रिकॉर्ड बहुमत से जीते अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि 3,34,000 वोटों से फिर से विजय बन गए। बोलते हैं ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं लोग चक्कर में। देख सकते हैं हमारे कुछ लोग जुटे हैं गांव में, आज उनका खुशी और जश्न में लोग पूरा झूमे हैं, पूरा गाएंगे, रात भर झूमेंगे। और सब जगह बड़े बड़े चौक चौराहे पे आतिशबाजी शाम से ही शुरू हो चुके थे, दोपहर से ही शुरू हो गया था। सबों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटने शुरू कर दिया गाँव घर में लोगों के साथ। और देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, कुछ चाचा लोग। जानते हैं कि इस जीत में किनके साथ है, क्या लग रहा है इस जीत को, क्या बधाई देना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले आपका जो लाइव न्यूज है उसको हम बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद इस चैनल के माध्यम से जिस भी व्यक्ति के पास पहुंचेगा उन सभी को मेरा एक हार्दिक एवं जीत की अग्रिम बधाई आप सबों को है। सबसे पहले बात यह है कि हम लोग जम्मुआ विधानसभा से छत्रो मंडल युवा उपाध्यक्ष हम हैं, और बात यह रही कि मतलब हम लोग का जो प्रयास था, प्रयास हम लोग को पूरा किए हैं और प्रयास हम लोग का सफल हुआ। और लगभग अन्नपूर्णा देवी 3,34,000 मतों से कोडरमा लोकसभा में चुनाव निकाली है। काफ़ी जीत का लहर है, लोगों में काफ़ी खुशी है और लोग काफ़ी खुश हैं। और आने वाले दिन में अन्नपूर्णा देवी के द्वारा काफ़ी विकास का बयार बहेगी। लेकिन बात हो रहा था कि मोदी जी 9 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन देखिए टक्कर तो जबरदस्त हुआ कि मोदी जी 1.5 लाख में ही 1.5 लाख से ही विजेता बने हैं। बताइए, इस बात में क्या लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि जिसके ऊपर 9 लाख की बात हो रहा था वो 1.5 लाख से जीत रहे, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि वाराणसी से खड़ा हुए थे, जो कि सबसे ज्यादा वहाँ पे विकास किए थे। कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? विकास किए थे, लेकिन बात है जनता की, बात है जनता जिधर रहती है उधर वोट होता है। ये चीज किसी का पॉकेट वाली चीज नहीं है कि हमारे पॉकेट में 2 लाख या 5 लाख है, आपके पॉकेट में 10 लाख वोट है तो निकाल के दे देंगे। जनता का जनादेश है, जनता जिधर मुड़ती है उधर वोट जाती है। कुछ वोट कमा हुआ है मोदी जी के लिए, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आने वाले दिन में 9 तारीख को शपथ ग्रहण मोदी जी लेंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत की बन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में विकास की बयार बहाएंगे। लेकिन जो बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार, वो देखिए 300 के अंदर ही लग रहा है कि सिमट रहा है। देखिए 295, 297, 298, उसी के बीच ऊपर नीचे ग्राफ होते जा रहा था। क्या इससे मुश्किलें एनडीए और बीजेपी के तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है? मुश्किल नहीं बढ़ेगी, समस्या इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चुनावी चीज है, चुनावी में उतार चढ़ाव आते जाती रहती है। तो इस बार अगर कुछ सीट पिछली बार से घट रही है तो अगली बार सीट बढ़ेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, जैसे देख सकते हैं इंडिया गठबंधन से भी रात के जंग जारी रहेगा, आगे पीछे हेरा फेरी तो लग जाएंगे। अब बड़े बड़े मीटिंग बुला रहे हैं, यहाँ बैठाए होगा, दिल्ली में बैठक होगा, उनके आवास पर बैठक होगा। तो अपने अपने सब लोग बहुमत दिखाने के चक्कर में हो सकता है फेरबदल हो, बड़ा हेरा फेरी हो, कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। जनता और नेता विपक्ष सब लोग अपना अपना दिमाग लगाता है, लेकिन आने वाले दिन में 9 तारीख को जब शपथ ग्रहण लेंगे, मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और बात रही कि विपक्ष अपने तैयारी में लगा हुआ, लगने दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी। तब चाचा आप खुश हैं क्या? नहीं, हाँ ठीक। किनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे? वोट टूट दिए थे क्या? नहीं, हाँ वोट दिए। तब मोदी जी जीत गए हैं। हाँ। फिर से आपको लग रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री फिर से शपथ लेंगे और देश को फिर से चलाएंगे। क्या आप लोग क्या उम्मीद के साथ वोट दिए थे? दिए थे, बहुत आशा है। हम लोग के गरीब को कॉलोनी देता है, हर चीज देता है, पानी देता है, सुविधा देता है। तो मोदी जी से आप लोग खुश हैं क्या? नहीं, है खुश बहुत है। बहुत खुश हैं। हाँ हम सीना उना चौड़ा हुआ क्या? नहीं, हाँ एकदम बम बम महादेव के पास हम गछ दिए थे, जो अरदानी है शिव जी, वहाँ जाके हम बम्बाल किए, सबको हमको मुंह तकने लगा। सब लोग ना। हाँ मोदी जी खुश है तो आप भी प्रसन्न है? हाँ बहुत खुश हम है। मोदी जी के लिए हम जान दे देते हैं। मोदी जी के लिए। हाँ तब चाचा आप खुश हैं क्या? नहीं, हाँ खुश है। वोट उठ दिए थे? हाँ वोट दिया। आप बताइए, फिर से लग रहा है कि आपके यहाँ फिर से हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर से देश को विकास की रास्ते पर लेकर जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, जो 400 की बात कर रहे थे वो 300 के अंदर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा था। बताइए, लेकिन हाँ खुशी की बात यह है कि आपके क्षेत्र, आपके जगह, आपके कोडरमा लोकसभा से फिर से मैडम अन्नपूर्णा देवी फिर जमीन से सीधा चांद पर पहुंच गए। बताइए, जो बोल रहे थे कि
मुकाबला टक्कर का होगा, 10,000 20,000 वोट का फासला होगा, वो 3.5 लाख वोट से लगभग 3,34,000 वोट से रॉकेट की तरह आगे बढ़ गए हैं। कोई विपक्ष नहीं है, ना कोई गठबंधन दिखा, ना कोई तीन तारा ना दिखा, सिर्फ यहाँ पे खिला तो वो सिर्फ कमल ही दिखा है ना। हाँ। कमल में आप लोग देखना चाह रहे थे, हाँ चाह रहे थे ना कि कोडरमा में कमल खिले। हाँ हाँ। तब चाचा क्या मांग था आप लोगों को, क्या चाहते थे कि दिन रात कले से आप लोगों को धड़कने बढ़ते जाता? हम लोग चाहते थे कि कमल फूल से निकल जाए, अन्नपूर्णा देवी यहाँ से विजय हो जाए, हम लोग का वही था। मोदी जी सरकार है और सरकार रहेगी वही। अच्छा, जिस तरह से देखने को मिल रहा था, लोग बहुत किस्म के लोग पहुंचते थे, डराते थे कि कांटे के मुकाबला है, 10 से 20 हजार का फासला होगा, लेकिन तो एक तरफा मुकाबला मिलने। देखिए अन्नपूर्णा जी यहाँ काम किया है, इसलिए एक तरफा वोट मिला है। काम किए, काम किया है, काम किए हैं हाँ, ना? काम किया है, काम किए हैं, बहुत काम किए। मतलब कि बोलते हैं ना कि काम दामदार सोच ईमानदार, तो कैसे ना मिलेगा वोट और कैसे ना बनेगा कोडरमा के सांसद, वो है ना चाचा? हाँ हाँ काम किए हैं, हाँ, काम किया है तभी तो वोट मिला है। तो बताइए क्या कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ के जितने भी समर्थक है या तो जितने भी जनता जनार्दन, उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं आप, जो उनको जीत को बधाई देना चाहते हैं? तो बधाई हम लोग दे रहे हैं, अन्नपूर्णा जी को भी जीत के बधाई दे रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कुछ, जैसा कि दिख रहा है कि फिसलता हुआ नजर आ रहा है 14 लोकसभा में, झारखंड से 14 लोकसभा सीटें, जहाँ पे 10 और 5 का 10 और 9 और 5 कभी 10 और 4 कभी 8 और 6 का खेला चल रहा था। बताइए अंतिम चरण में कुछ भी हो सकता है। बताइए जहाँ से आपको नजर आ रहा था गिरिडीह तो क्लियर हो गया, कोडरमा क्लियर हो गया, हजारीबाग क्लियर हो गया, लेकिन अभी आप जाइएगा संथाल में थोड़ा नैया डोल है, वहाँ पे खिसकती हुई नजर आ रही है बीजेपी की एनडीए के। बताइए इसका क्या रीजन हो सकता है? संथाल परगना में देखा जाए तो कुछ फिसला हुआ है, लेकिन उसको सुधार किया जाएगा और उस पर सुधार मंथन करके अगले बार से उस पर भी मतलब बढ़त की मतलब यास रहेगा और बढ़त करेगा। आप देख सकते हैं आपके मंत्री रहे बीजेपी में अर्जुन मुंडा, जो कि वो भी खिसकते हुए नजर आए। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या अर्जुन मुंडा क्षेत्र में काम नहीं किए क्या? काम किए हैं क्षेत्र में, जनता सिर्फ बोलना चाहेंगे, जनता का जनादेश होता है, तो जनता के ऊपर सारा चीज निर्भर रहता है। किसी के पॉकेट वाली वोट नहीं कि निकाल के 2 लाख 5 लाख वोट हम दे देंगे, किसी मंत्री को जिता देंगे। जनता का जनादेश, जनता का जिधर मतलब मोमेंटम होता है जीत होती है, और जनता का जनादेश जिधर ही जाती है उधर ही जीत होती है। तो फिर से यूपी में बाबा बुलडोजर थोड़ा फेल नजर आया, थोड़ा फीका नजर हुआ। जहाँ की 75 से 70 सीट की बात हो रही थी, वहाँ पे 36 से 40 के बीच में ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और फिर से जो बोल रहे थे ना कि 2 लड़ाके अखिलेश यादव और राहुल गांधी फिर से बाजी मारते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ बीजेपी को पटकनी मिली है, थोड़ा मात मिला। उसके बाद बंगाल में जाइएगा तो वहां भी बीजेपी को कम मिला। बताइए इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है सिंपल, जब बता रहे हैं हम आपको कि ये है ना जनता की जनादेश है। और जहाँ तक देखा जाए बीजेपी का कभी खाता नहीं खुलता था केरल में, वहाँ हम लोगों का खाता खुला हुआ है, तो एक तरह से खुशी है। और जिस जगह पे खाता नहीं खुलने का चांसेस था वहाँ पे भी खाता मतलब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खुला हुआ है और खुल रहा है, और सरकार बीजेपी का ही बनेगा। मतलब कि आपका कहना है कि जहां जहां से कभी बीजेपी सोचता नहीं था कि वहां पे कमल खिलेगा, लेकिन उस जगह पर अगर कमल खिल गया, भले हमारे 10 सीट 20 सीट 50 सीट कम हो, लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे। लेकिन खुशी की बात वो है कि हम केरल में भी अब कमल खिलाने लगे। कमल पूरी तरह से कमल खिला हुआ है। इस तरह से बोला जाता है कि मतलब कभी भी अभी तक सीट बीजेपी का वहाँ नहीं आया था और इस बार सीट आया। जैसे कि बात करते हैं दिल्ली पे, वहां पे बोल रहे थे कि वोट का जवाब जेल से, वोट का जवाब जेल से मतलब दो, लेकिन वहां पे वो बेकार पड़ गया। मतलब कि 7 के 7 सीट में बीजेपी ही बढ़त बनाया हुआ है। हो सकता है मतलब कि अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो वो फ्लॉप रह गया, कोई काम नहीं हुआ उनका। जो बोल रहे थे कि जेल तोड़ो, केजरीवाल को बाहर लाओ, वो सब काम उम नहीं दिया वहाँ। क्या नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं, किसी को जेल आप के क्यों तोड़ देंगे, कैसे तोड़ लीजिएगा? कानून, हर चीज का कानून बना हुआ है ना। आप कहीं बोल लीजिएगा कि मेरा समर्थक है तो जेल में आग लगा देंगे, ऐसा कुछ थोड़ा क्यों होता है? ये सब गलत भावना, गलत तरीका है। दिल्ली में भी बहुमत जीत की है, 7 सीट पर जीत दिल्ली में बीजेपी का हुआ है और होता ही रहेगा आगे तक। अब बताइए, कल तक जो बोल रहे थे कि ये अमित शाह जी 150 से बड़े पदाधिकारी को कॉल करके अपना सीट पर कब्जा करवा के वहां से जितवाएंगे। ईवीएम पर सवाल, क्या लग रहा है ईवीएम पर आप सवाल करेंगे क्या इंडिया अलायंस के लोग? ये इंडिया अलायंस के लोगों का गलत भावना होती है, मतलब कि मतलब चुनाव जनता का जनादेश है, जिधर वोट देती है उधर जाता है। लेकिन सबको वोट अगर नहीं जाता है सबको, तो ये सब बताता है कि ईवीएम में सेटिंग था, ईवीएम में गलत था। तो अब तो सवाल नहीं उठना चाहिए। अब तो नहीं उठाएगा ये, कल तक तो सवाल उठा रही थी लेकिन अब सवाल नहीं उठाएगी ये।
कल तक लोकतंत्र की हत्या होती थी, लेकिन आज ईवीएम पर सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि अब लोकतंत्र को बोलेंगे कि हम लोकतंत्र मजबूत करें। अभी यही बीजेपी का 400 प्लस सीट अगर होता तो तुरंत वो उठाता मुद्दा को, तुरंत खिल्ली उठाता कि मतलब ईवीएम सेटिंग था, मोदी जी ईवीएम को हैक कर लिया था, हर जगह जनता जनादेश भी बोलता और नेता उसका बोलता कि मतलब ईवीएम सेटिंग था। लेकिन अभी मुंह बंद है। अब देख सकते हैं, तो इसमें तो किसी तरह का मुद्दा नहीं उठा सकती है ना। तो बोलते ना कि सुनो चंपा सुनो तारा, कोई हारा कोई जीते, ये गाना कबो ना बजता है, लेकिन वोट में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जीते तबे बजता है। अब जश्न की माहौल बन गया है, जगह जगह पर, जगह चौक चौराहे, छोटे बड़े शहर गांव सब में आतिशबाजी शुरू हो गया, रंग बिरंगे होली गुलाल सब उड़ने लगा है, डीजे ढोल बाजे सब बजने लगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा खुशियां मनाने लगे, गांव गांव में शहर शहर में मिठाई बंटने लगा है। अब देखना यह है कि बहुमत की सरकार कौन बनाते हैं, एनडीए की सरकार आ रहे कि इंडिया अलायंस की सरकार आ रहे। लेकिन जहां तक देखते हुए नजर आ रहे कि फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे देश की बनेंगे और फिर से देश को एक अलग रास्ते पे, नए रास्ते पर विकास की ओर लेकर चलेंगे ना। हाँ, पूरी तरह से जिस तरह से पिछले बार भी लेके चले थे उससे भी ज्यादा बेहतर मोदी जी अगली बार शपथ ग्रहण लेने के बाद भारत में विकास करेंगे। और आने वाले दिन में पूरे भारत को विकसित राष्ट्र बना के मतलब ये करेंगे मोदी जी। भारतीयों को सबसे बड़ा खुशी की बात है कि तीसरी बार लगातार आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं ना बना है। नहीं, कोई नहीं बना था। एक तो एक रिकॉर्ड बन गया। सबसे बड़ा उपहार और सबसे बड़ा कांग्रेचुलेशन मोदी जी को देना चाहते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है और वर्तमान में भी बनी रहेगी। तो प्रचंड बहुमत की और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने वाली है और फिर से भारत में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बनकर फिर से देश को आगे लेके जाएंगे। तो इसी के साथ आप बताएगा कि आपके क्षेत्र में कौन से पार्टी से कौन से नेता कौन से निकले हैं और आप किसे चाहते थे।